प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 19, विश्वासघात का डर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ मधुर व्यवहार करे, उसके साथ हमें भी विनम्र रहना चाहिए। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ और कथा वार्ता करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया। खेती में कुछ भी पैदा ना हुआ, खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में पूजा पाठ और कथा वार्ता कौन कराता? ब्राह्मण परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण को रात दिन चिंता रहने लगी। वो कोई और काम तो जानता ही न था। अब क्या करे? उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया और उसके समझाने पर वो कमाने के लिए शहर चल दिया। मार्ग में जब वो चला चला जा रहा था तो उसे सड़क से कुछ दूर एक कुआं दिखाई दिया। उसे प्यास लग रही थी, इसलिए वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, वह हक्का बक्का रह गया। कुएं में एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी पड़े हुए थे। कुएं में पानी नहीं था। चारों अपना बैर भाव भूलकर बाहर निकलने की चिंता कर रहे थे। और देखो, ये चारों यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को झांकते देखा, वे चारों एक साथ चिल्लाए, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। बाघ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मित्र डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी ना कभी अवश्य चुकाऊंगा। ठीक है, तो ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण ने अपनी लंबी पगड़ी को ऐंठ कर रस्सी सा बना लिया और उसकी सहायता से बाघ को बाहर निकाल लिया। फिर उसने बंदर को बाहर निकाला। बंदर ने भी भविष्य में उपकार का बदला चुकाने का वचन दिया। उसने सांप को बाहर निकाला तो उसने भी याद करते ही उपस्थित होने का वचन। जब ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने लगा तो वे तीनों एक साथ बोले, सावधान, इस आदमी को बाहर मत निकालना, ये विश्वासघाती है। एक दिन तुम्हें धोखा देगा। इतना कहकर वे चले। उनकी चेतावनी सुनकर आदमी ठिठक गया। तभी कुएं में पड़ा हुआ आदमी करुण स्वर में बोला, मित्र, तुम मेरा विश्वास करो, भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूं? मैं तो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम तो मेरे भाई हो, जैसे हो, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। ब्राह्मण को उस आदमी पर दया आ गई। उसने सोचा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसने उसे भी कुएं से बाहर निकाल दी। बाहर आकर उस आदमी ने ब्राह्मण से कहा, मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनार हूँ, पास के शहर में रहता हूँ। जीवन में यदि कभी कुछ काम पड़े तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। ठीक है, वो आदमी भी ब्राह्मण को प्रणाम करके चला गया। ब्राह्मण भी फिर अपने मार्ग पर चल पड़ा। ब्राह्मण शहर पहुंच तो गया, पर वहां उसे कोई काम ना मिला। उसने आसपास के गांव में भी चक्कर लगाए, पर कोई लाभ ना हुआ। जब वह निराश होकर लौटने लगा तो उसे अपने उन चारों मित्रों की याद आई जिनकी जान उसने बचाई। सबसे पहले वो बंदर के पास गया। बंदर उसे देखकर तुरंत पेड़ के नीचे आ गया। उसने अपने मित्र का हालचाल पूछा और खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए। जब ब्राह्मण चलने लगा तो बंदर ने फलों से उसका थैला भर दिया। जब ब्राह्मण अपनी चिंता में मग्न जंगल से गुजर रहा था तो बाघ सामने आ गया। उसने ब्राह्मण को देखते ही पहचान लिया और स्नेहपूर्वक बोला, मित्र, बहुत अच्छे समय पर मिले हो। मुझे कई दिन से तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। तो इतना कहकर उसने सोने का एक कड़ा जो है उसके हाथ पर रख दिया। ठीक है, ठीक है, उसने क्या किया? सोने का कड़ा उसके हाथ पर रख दिया। सोने का कड़ा पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि धन के लिए ही तो वो घर परिवार से दूर मारा मारा फिर रहा था। अब वो चैन से अपने गांव लौट सकेगा। उसने बाग से विदा ली। चलते चलते उसे याद आया कि शहर में इसका मित्र सुनार रहता है। उसकी सहायता से सोने का कीमती कड़ा आसानी से बिक जाएगा। ये सोचकर वह सुनार के पास चला गया। सुनार ने जब सोने का कड़ा देखा तो उसके मन में पाप आ गया। वही कड़ा था जो उसने राजकुमार के लिए बनाया था। उसने सोचा, यदि वह ब्राह्मण को पकड़वा दे तो राजा उसे पुरस्कार देगा। उसे ब्राह्मण से कड़ा लिया और बोला, मैं तुम यहीं ठहरो, मैं इस कड़े की कीमत लगवा कर अभी लौटता हूँ। तो सुनार सीधा राजा के पास गया और बोला कि महाराज, राजकुमार के हत्यारे का पता चल गया है। जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है वो मेरे यहाँ राजकुमार का ये कड़ा बेचने आया हो।
मुझे पक्का यकीन है कि उसी व्यक्ति ने कड़े के लालच में शिकार के लिए गए हुए राजकुमार की हत्या की होगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मण को गिरफ्तार करवा लिया और सुनार को अच्छा पुरस्कार दिया। बेचारा ब्राह्मण वो सोच रहा था कि जब मैंने इस सुनार के प्रति उपकार किया था तो फिर इसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। उसे बाघ, बंदर व सांप के कहे वो शब्द भी याद आए जब उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकालने के लिए मना किया। पर अब क्या हो सकता था, वो ये नहीं सोच पा रहा था कि इस कठिन घड़ी में वो क्या करे, वो किसकी मदद ले। तभी उसे सांप की याद आ गई, वो शायद कुछ कर सके। उसने कहा भी था कि जब याद करोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। ब्राह्मण के याद करने भर की देर थी कि कारागार की उस तंग और अंधेरी कोठरी में सांप की फुफकार सुनाई दी। ब्राह्मण ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसका वही मित्र था। उसे देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ। उसने अपनी यार बीती सांप को कह सुनाई। सांप ने कहा, हम तीनों ने तो तुम्हें उसी समय चेतावनी दी थी कि ये सुनार विश्वासघाती है, एक दिन धोखा देगा। चलो जो हुआ सो हुआ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं महल में जाकर रानी को काट लूंगा जिससे वो बेहोश हो जाए। राजा रानी को ठीक करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करेगा, पर वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। और जब राजा थक जाए तो तुम राजा से कहना कि तुम रानी का जहर उतार सकते हो। राजा तुमसे रानी का जहर उतारने को कहेगा, तब तुम ये जड़ी रानी को सुंघा देना, वो ठीक हो जाएगी। तुम राजा को सब बातें सच सच बता दे, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देगी। अगले दिन वैसा ही हुआ, सांप ने रानी को काट लिया, रानी बेहोश हो गई। राजा ने उपचार के सभी प्रयत्न किए, पर रानी ठीक न हुई। तब ब्राह्मण ने रानी को ठीक कर दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, उसने ब्राह्मण की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। उसने इसके बाद धोखेबाज सुनार को कारागार में डाल दिया और ब्राह्मण को अपना राजपुरोहित नियुक्त कर ली। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।